अपने जीवन की जो किताब है उन पन्नों को पीछे पलट के कभी देखो और फिर उनसे ये महसूस करो कि अब हमें क्या करना है, कैसा जीना है। पीछे इसलिए पलटना है कि एक अनुभव मिल जाए अच्छे और बुरे का, और वर्तमान में इसलिए चलना है कि अब अगर कुछ कमियां हैं तो वो ठीक करके आज से अपने जीवन को सुंदर बनाना है, रसिक बनना। बहुत से लोगों को संकीर्तन में रस आता ही नहीं, उनको लगता है बस केवल बोले जा रहे हैं जय जय राधा रमण हरि बोल। अरे राधा रमण का नाम आते ही रोम रोम खिल उठता है, रोम रोम में राधा रमण विराजने चाहिए। रोम रोम में जब वो प्रकट होने लगता है तब संकीर्तन में आनंद आने लगता है। हमने 4-5 वर्ष की उम्र से संकीर्तन किया है, नित्य संकीर्तन किया, और ये आशीर्वाद, ये कृपा हमारे नाना जी की हमारे जीवन में रही। वो उंगली पकड़ करके हमें ले जाते थे, हम चले जाते थे। उस समय तो समझ नहीं आता था, उस समय तो इसलिए चले जाते थे कि संकीर्तन के बाद प्रसाद मिलता है और उस प्रसाद में रस आता था, उस प्रसाद में मिठास आती थी, उस प्रसाद में आनंद होता। कभी कभी नहीं जाते थे किसी किसी दिन किसी कारण से, तो ये नहीं पूछते थे कि कीर्तन कैसा हुआ, पूछते थे कि प्रसाद लाए कि नहीं लाए। तो हमारे नाना जी भी अद्भुत, जेब में धर के जरूर लेकर आते थे। हम द्वार पर रोक के कहते थे प्रसाद लाए कि नहीं लाए, और उस प्रसाद के चक्कर में रोज कीर्तन जाते थे। और हम नहीं, हम जैसे बहुत से बच्चे बच्चियां कीर्तन में जाते थे, और धीरे 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 वो प्रसाद छूट गया और राधा रमन का प्रसाद मिल गया, शिव बांके बिहारी का प्रसाद मिल गया, उसकी कथा का प्रसाद मिल गया, उसकी कृपा का प्रसाद मिल गया, उसके भक्ति का प्रसाद मिल गया। इसलिए निरंतर 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 अपने जीवन को देखते चले जाओ। अपने बालकों को उंगली पकड़ के अच्छी जगह पे ले जाया कर। लगता होगा आपको कि यहां उसका मन नहीं लगेगा, न लगने दो, न जाने कौन सा शब्द उसके जीवन को बदल देगा। ये जो रुचि है वो पैदा करनी पड़ती। आपका भी मन कई बार कथा में लगे न लगे कोई बात नहीं, लेकिन जबरन आके बैठो, जबरदस्ती बैठो, 1 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, एक न एक दिन तो रसिक बन ही जाओगे। नाम जप में, नाम संकीर्तन में मन लगे नहीं लगे, जबरन गाओ, एक न एक दिन मन लग ही जाएगा। इसलिए कहा बाबा तुलसीदास जी ने, भाव को भाव अलख आलस। नहीं है भाव कोई बात नहीं, बिना भाव के करो। नहीं है भाव कोई बात नहीं, बिना भाव के दान दो। कई बार लोग कहते श्रद्धा से दान देना चाहिए, हम कहते हैं कि हमें तुम अश्रद्धा से दे दो, हमारा मंदिर तब भी बन जाएगा, बाबा का धाम तब भी बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम श्रद्धा से जहर खाओ या अश्रद्धा से जहर खाओ, मरोगे तो सही ना। तुम कहो कि मैं अश्रद्धा से जहर खा रहा हूं, अब कोई काम नहीं, जहर तो अपना काम करेगा, तुम श्रद्धा से खाओ या अश्रद्धा से। वैसे ही भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति असर करेगी, तुम श्रद्धा से करो या अश्रद्धा से। तुम अश्रद्धा से करते चले जाओ, एक दिन श्रद्धा जरूर प्रकट हो जाएगी। अरे हम भी तो प्रसाद के चक्कर में कीर्तन करने लगे थे, छोटे बच्चे को कहां श्रद्धा होती, लेकिन फिर वो मिल गया जो पाना चाहिए था उस कीर्तन से, वो मिल गया। हमारे जीवन में 2 कार्य, एक यज्ञ, नित्य हवन यज्ञ, और भगवान का नाम संकीर्तन, ये नित्य रहा। देवताओं का यजन और अपने ठाकुर जी का भजन, ये दोनों कार्य रहे, उन्हीं की कृपा आज ये है। इसलिए अश्रद्धा और श्रद्धा को मत देखिए प्रारंभ में, प्रारंभ में बस ये देखिए कि ये काम अच्छा है, बस करना है। श्रद्धा है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। कहां आता था उनको राम राम कहना, क्योंकि मारते रहे जीवन भर, तो मारना आता है। लोग चिल्लाते थे मरा मरा मरा, तो वो भी मरा मरा तो कहते थे, राम राम नहीं कहते, तो मरा मरा में भी राम राम आ ही जाएगा। उल्टा नाम जपत जग, उल्टा ही सही तुम ले लो, एक न एक दिन सीधा हो ही जाएगा। मरा 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 राम 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 राम, कब राम राम हो गया पता ही नहीं चला।
इसलिए मन न करे कि आज कथा नहीं सुननी, आज बड़े काम है, आज घुटनों में दर्द है, आज आलस्य है, आज नींद है, सब छोड़िए। हम तो कहते हैं आप आलस्य हो, नींद हो, कुछ भी आ रहा हो, आप चले आओ, यहां आके सो जाना, यहां आके सो जाना, लेकिन घर में नहीं सोना। और हमें ये विश्वास है कि तुम यहां आ गए तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी, तुम यहां सो नहीं पाओगे, जागृत श्रोता बन जाओगे। प्रयास करो, रोम रोम में रमण बिहारी रम जाए, फिर तो उसकी चर्चा होगी ना, तुम खिल उठोगे, उसका नाम जहां से सुन लोगे तुम खिल उठोगे, मुस्कुराओगे।